पूर्णिया में जमीनी विवाद का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार जमीनी विवाद के कारण मारपीट, लड़ाई झगड़ा होते रहता है। इसी क्रम में मरंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत केनगर प्रखंड के चुनापुर आदमपुर गांव में दो पक्षों में जमीनी विवाद वर्षों से चल रहा है। बताया जा रहा है कि केनगर के चुनापुर आदमपुर गांव में वर्षों पहले कृष्णदेव राय और विश्वनाथ मंडल के बीच रुपये के लेन देन को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसमें कृष्णदेव राय द्वारा विश्वनाथ मंडल से कुछ रुपये लिए गए थे। रुपये के एवज में जमीन देकर एग्रीमेंट किया गया था। बताया गया कि यह एग्रीमेंट एक सादे कागज पर किया गया था, जिसमें लिखा हुआ था कि कृष्णदेव राय द्वारा अगर रुपये नहीं दिया जाता है तो जमीन विश्वनाथ मंडल को दे दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कृष्णदेव राय के पुत्र केदारनाथ राय द्वारा यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि यह एग्रीमेंट बिल्कुल निराधार है, क्योंकि इसमें मेरे पिताजी कृष्णदेव राय का दस्तखत फर्जी है। साथ ही साथ खाता एवं खेसरा भी गलत लिखा गया है। साथ ही साथ उन लोगों के द्वारा इस जमीनी विवाद को लेकर थाने एवं सीओ कार्यालय को भी आवेदन दिया गया है और सीओ कार्यालय द्वारा जमीन की जुताई करने का भी निर्देश दिया गया। वे लोग जमीन की जुताई करने गए तो उन लोगों को रोका गया। वहीं दूसरी पक्ष का कहना है कि यह जो जमीन है वर्षों पहले उन लोगों को एग्रीमेंट कर चुका है। जब भी रजिस्ट्री करने की बात की जाती है तो वे लोग इसमें आनाकानी करते हैं। यह मामला अभी कोर्ट में लंबित है और उन लोगों को कोर्ट के निर्णय का इंतजार है। मामला हमरा साथ में रहे कि हमरा जमीन प्रवेश मंडल के अथी जमीन के बगल में छै, वो हमरा बराबर टॉर्चर करते रही छै। एकटा फर्जरी एग्रीमेंट बना के वो कहे छै कि तुम्हारा बाप हमरे यहाँ बेच लिया है। वो धावा के चलते वो हमको जमीन जोतने के लिए नहीं देता था। तो फर्जरी एग्रीमेंट जो बना हुआ है तो उसमें साइन किसका है, आपका या आपके पिताजी का? हमारे पिताजी का, जबकि जमीन मेरे नाम से। तो आपके पिताजी का नाम होने के बाद उसके पिताजी का भी नाम होना चाहिए, क्या ऐसा है उसमें? उनके पिताजी का नाम, उनके पिताजी के नाम पर ही एग्रीमेंट हुआ है। आपके दादाजी का नाम है उसमें? नहीं, हमारे ना दादाजी का नाम है, ना हमारा खाता नंबर है, ना हमारे पिताजी का साइन मिलता है। अब उसमें खाता नंबर भी है नहीं है, खेसरा नंबर भी नहीं है। खेसरा नंबर में ओवर राइटिंग है। ओवर राइटिंग है। तो मामला आपने इस मामले को सीओ साहब के पास पहुंचाया कि नहीं? सीओ साहब के पास पहुंचाए। सीओ साहब को पूछा तो सीओ साहब बोले कि सीओ साहब को बोला कि हमारे पास कोई पेपर नहीं है, और सीओ साहब हमारे पक्ष में लिख करके दे दिए कि आप जमीन जोत सकते हैं, खा सकते हैं। जोत करके। तो इस प्रतिक्रिया पर अगले का क्या प्रतिक्रिया आया? वो लोग दबंगता कर रहा है। अभी तक तो हम खेत पर नहीं गए हैं, आज हम खेत पर जा रहे हैं। अब आगे प्रक्रिया क्या करता है वो लोग। यह विवाद कितने दिनों से चल रहा है? ढेर रोज से 18-19 ईस्वी से चल रहा है। सीओ साहब का क्या कहना हुआ? सीओ साहब कहा कि इससे थोड़े होता है जमीन, आपका जमीन है, आप जा करके जोतिए। वो ही कहता था कि जमीन बेच लो, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। जमीन बेच लो, मेरे पास बेच लो, नहीं तो तुम्हारे पिताजी हमको लिख करके दे दिया है, हम नहीं माने दबाव बना रहा है कि जमीन आप मेरे पास बेचो। तो क्या आप जमीन बेचना चाहते हैं? जमीन मेरे पास है ही नहीं जो हम बेचेंगे। तो बेच दिए, तभी के हिसाब से जो बनता था उसका तभी पैसा मिल चुका था। जमीन ये बेच दिए थे। बेचने के बाद हुआ कि बोले क्या जमीन में हमारा केस चल रहा है, जब हम जीत जाएंगे तब हम आपको लिख देंगे। ठीक है, पटना में केस किया है। तो केस ये लड़ रहे थे, पता नहीं केस इसके पक्ष में हुआ क्या हुआ नहीं हुआ। उसके बाद जब आया बात लिखने का तब तक वो बेचारा गुजर गए। गुजरने के बाद फिर भी 10 साल ये जोत रहे, बोले आज लिख देंगे कल लिख देंगे, ऐसे करते करते फिर अचानक कहते नहीं जमीन तो बेचे नहीं थे, जमीन हम बंधक दिए। ठीक है, बंधक दिए थे, तब तक हम लोग को मालूम हुआ तो हम लोग इसका जमीनी हकीकत पता की। किससे पूछे थे आपकी जमीन बंधक दिए थे? तो हम अपने ताऊ जी से पूछे। अच्छा। तो बोले नहीं जमीन हम खरीदे थे। तो उसके बाद पेपर ऊपर देखे हम लोग। उसके बाद हम लोग बात भी की पंचायत में भी निर्णय हो चुका कि ठीक है खेत अगर यदि और कुछ पैसा लेना चाहता है तो ले ले, खेत आप लिख दीजिए। पंचायत में तय हो गया अफरोज आलम के सामने, और गांव के भी पंच थे, प्रमुख साहब भी थे, मंजूर बेग, सबके सामने तय हो गया पैसा देना है, 15 दिन के अंदर पैसा दे दीजिए, खेत आप रजिस्ट्री करवा दीजिए। अच्छा, क्या एग्रीमेंट पेपर पे कोई जमीन का दखल हो सकता है क्या? आपने एग्रीमेंट कराया, एग्रीमेंट से पहले जब भी एग्रीमेंट नहीं हुआ था तभी से उससे पूर्व ही आपके दखल कब्जे में। देखिए सर, तभी तो हम भी नहीं थे जिस टाइम एग्रीमेंट हुआ था।
हम लोग भी बच्चे थे, उतना हम लोग को ज्ञान भी नहीं था, ठीक है। लेकिन जो गवाह है उसमें एग्रीमेंट में गवाह जो है उनको हम लोग पूछे तो बोला नहीं जमीन वो बिक्री किया है, केस लगा है कोर्ट में। हम लोग थाना प्रशासन सबसे पूछ के हम बैठे हैं, बोला आप दोनों लड़िए मत, जो न्यायालय का पक्ष होगा जिसके पक्ष में जाएगा वो जमीन। तो क्या मामला अभी कोर्ट में चल रहा है? हाँ, मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन सीओ साहब को जो ये आवेदन दिया है वो इन्हीं के पक्ष में कह रहा है, आवेदन के तौर पे इनके पक्ष में कह रहा है। तो पूछिए इनको कि जमीन जब से हम लोग पैदा लिए हैं जमीन में कभी ये हल चलाए हैं? कितना दिन से हल नहीं चला है? लगभग 50 साल से। जब सीओ साहब के कथनानुसार जब ये लोग जोतने के लिए हमको नहीं दिया तो हम आदेश अब कोर्ट का ही न मानेंगे। अच्छा, कोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार है। आपके पास आवेदन करेंगे? क्या आप भी कोर्ट गए हैं? न्यायालय आपका सारा फिर हम जाएंगे अपना सीओ साहब को बोलेंगे और न्यायालय आवेदन जाएंगे। देंगे जी। साक्ष्य में तो भी आप भी हैं कि आपने देखा यहाँ पे जोतने के लिए नहीं मिला सीओ साहब के आदेश के बावजूद भी। अब हम कोर्ट में यहाँ पे थाना में जा सकते हैं, थाना में केस कर सकते हैं कि सीओ साहब ने आदेश दिया कि खेत हमारे दखल में फिर भी हमें जोतने नहीं मिला, तो कोर्ट में थाना में तो फिर केस होगा इस बात को लेके। थाना से थाना और नहीं, पहले न्यायालय तो कोई का हमारे आप पास सहारा ले साक्ष्य नहीं था सकते ना कि हैं। आप जोतने नहीं दे रहे, अब आपने- तो हमारे पास साक्ष्य भी है ना कि आप जोतने नहीं दिए हमको, जबकि सीओ साहब ने हमें आदेश भी दिया है। अब हम थाना में जाके बतौर एक अच्छे तरीके से केस दर्ज कर सकते हैं। विपक्ष का कहना है कि मामला कोर्ट में लंबित तो जब सर लंबित है कोर्ट में मामला, तो फिर सीओ साहब ने हमें आदेश क्यों दे दिया उसके बाद? तब तो ठीक सीओ है, साहब सीओ साहब ने ने आदेश- तब तो सीओ साहब ने केस होना चाहिए। ठीक है, सीओ साहब ने आपको आदेश दे दिया, लेकिन यह अब कोर्ट का मामला है, तो क्या न्यायालय का दरवाजा अब भी खटखटाएंगे? जी हाँ, जरूर सर। अब तो सब जगह का दरवाजा खटखटाया जाएगा सर। मैं कृष्णदेव राय ने एग्रीमेंट किया था, तो क्या आपके समक्ष में एग्रीमेंट हुए थे? नहीं, एग्रीमेंट हमरे सामने नहीं हुआ था, लेकिन ये बोल रहा था एग्रीमेंट जी। होने दो, तुमको रजिस्टर कर देंगे। सिर्फ सुनी सुनाई बात? मतलब आपने सुनी सुनाई बात आप जान रहे हैं, आपके समक्ष में एग्रीमेंट नहीं हुआ समझ था? होने वाले लेकिन जान रहे थे कि कहाँ एग्रीमेंट किया है, बस यही बात है। हाँ, यही बात है।